हाय माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपके सामने थोड़ा बोर्ड से, खासकर वो बच्चे जो 10th और 12th बोर्ड के बच्चे हैं, मैं उनके लिए थोड़ा कुछ अपडेट लेके आया हूँ जो कि उनके लिए यूजफुल रहेगा। आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड की डेट की, एग्ज़ाम डेट के बारे में। जैसे टेंटेटिव डेट सीट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड क्लास 12 2026। इसमें ये पता चला है कि जैसे दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन will conduct following board exam during the 17th Feb of 2026 से 15 ऑफ जुलाई 2026। इसके बीच में ये बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। मेन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th के लिए इसमें होगा, और एग्जामिनेशन फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट होगा क्लास 12th के लिए, और सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम जो क्लास 10th के लिए होगा, और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, ये ध्यान दीजिए, जो सेकेंड बोर्ड होगा ये क्लास 10th के लिए होगा, लेकिन सेकेंडरी ये दूसरा आपका पॉइंट जो है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, जिसके यहाँ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्लास 12th के लिए होगा। अब इसमें क्या कहना है इनका, इन 2026 अप्रॉक्सीमेटली 45 लैक्स कैंडिडेट्स आर अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जाम। 204 सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें 10th और 12th के बच्चे बैठे रहेंगे फ्रॉम इंडिया एंड, जैसा कि आप जानते हैं CBSE हमारा इंटरनेशनल बोर्ड है, उसमें 26 और देशों के बच्चे बैठेंगे अलॉन्ग साइड द कंडक्ट फॉर एग्जामिनेशन सेवरल और other activities as per the practical evaluation. The post result process will be undertaken ensure timely declaration of the result. CBSE अपना काम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करता है, इसलिए ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड करके कहने को तो ये टेंटेटिव डेट है, बट इसकी जो है 100% पॉसिबिलिटी होती है ये आपका फिक्स डेट होने का। जब आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर डेट जैसे ही ये पड़ जाएगा तो वो आपका फिक्स हो जाएगा। हालांकि यही डेट होते हैं, बस खाली एक तरह से नाम दे दिया था टेंटेटिव डेट्स। अब इस पर क्या लिखा है, टू facilitate effective planning to execution of the responsibility by the stakeholder. CBSE has decided tentative date seat for the following examination 9th and 12th 11th for 2012। रजिस्ट्रेशन की भी बात करें इसमें, 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन की भी बात होगी। मेन एग्जाम आपका क्लास 10th का होगा, मेन एग्जामिनेशन क्लास 12th का होगा। सेकेंड बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th। दिस इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड इल टू द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये कहने का मतलब है, इन्होंने कहा है कि अगर 2 एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों के परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएंगे, और जो उनके साथ अलाइन तुम्हारा जो है एकेडमिक हो या आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी जो भी है वो सब प्रॉपर वे से हो जाएगा, और इसमें जो है अपना पर्सनल शेड्यूल भी हो जाएगा। अब क्या लिखा है, एज ए जनरल गाइडलाइन इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट विल बी कमिंग अबाउट 10 days बिफोर डेज आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द सब्जेक्ट एग्जामिनेशन। और ये सब तो मान लीजिए दूसरा है, आपके जो मेन आपके मुद्दे की बात है वो शुरू होता है यहाँ पे आप क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम के डेट्स हैं वो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जाम एजुकेशन दिल्ली टेंटेटिव डेट 2006। अब हम बात करते हैं क्लास, इसमें डे एंड डेट दिया हुआ है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्लास 10th की बात हो रही है क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिक की बात हो रही है। आप कोड देख लीजिएगा। 17 फेब को आपका जो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का एग्ज़ाम है। फिर 18 फेब को आपका जो है ये अदर सब्जेक्ट जो आप लोग को आमतौर पर होता नहीं, बाकी लोगों का है मेन एग्ज़ाम। फिर फ्राइडे की बात करेंगे, ये ब्यूटी वगैरह लिख के 204 सब्जेक्ट है जैसा कि आप जानते हैं। फिर मेन सब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी कि अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी 2 होता है, इंग्लिश कम्युनिकेटिव एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इसके जो डेट से डिसाइड है वो आपके जो है 21 फेब दिए हुए हैं। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, फ्रेंच है। फिर उसके बाद मेन सब्जेक्ट की बात करें जो आपके काम का है, हाँ 25 फेब ये आपका लिखा हुआ है। इसमें जो आपका साइंस का एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद होम साइंस है। इसी तरह से करके आपका जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट ये 10th के बच्चे जो लिए होंगे उनका एग्ज़ाम जो है 27 फेब को होगा। अल्टीमेटली जो है अगर देखा जाए 28 फेब को आपका बाकी सब संस्कृत हुआ। संस्कृत 2 होते हैं, संस्कृत कम्युनिकेटिव एंड संस्कृत, ये आप देख लेंगे, उस दिन संस्कृत का एग्ज़ाम होगा। ये आपका डेट होगा 28 तारीख को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड मार्च, हिंदी कोर्स ए एंड कोर्स बी, हिंदी भी 2 है आपके यहाँ जो चलता हो हिंदी का एग्ज़ाम आपका। ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन जब तक ये अभी आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा तो आपका फाइनल डेट हो जाएगा। ये आपका 2 मार्च को होगा। इस तरह से आप देखेंगे बहुत से सब्जेक्ट का ये डिटेल्स दिया। इसी तरह क्लास हम बात करते हैं 6 मार्च को दिया है दूसरा सब्जेक्ट है। फिर सोशल साइंस 7 मार्च को सोशल साइंस का एग्ज़ाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी डिटेल में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं, ये क्या है हमारा टेंटेटिव डेट शीट आप सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अब हम क्लास 12th की बात करें तो जो मेन सब्जेक्ट, जैसे आपका मान लीजिए 18 फेब को फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम जो है
यहाँ पे दिया गया है कि आपका होगा। और फिर 19 की बात करें, इसमें मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, ये भी जो है साइंस स्ट्रीम के बच्चों का फिर मेन सब्जेक्ट है। ये आपका जो है फ्राइडे को 20 फेब का है। फिर सैटरडे को अगर देखा जाए तो बिजनेस स्टडी, ये तो अकाउंट के बच्चों का है, वो जो है आपका 21 फेब को आपका डिसाइड है। मंडे को अगर बात करें तो ये साइकोलॉजी, ये मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ का जो लिए होंगे मेन सब्जेक्ट पे और चलते हैं, जिसमें लिखा है आपका ऑटो, ये ज्योग्राफी भी आपका मेन ही सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। ये देखा जाए 28 था। खासकर हम बेसिकली फोकस, ऑल द सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट बेसिकली हम साइंस स्ट्रीम की और कॉमर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं, और जो मेन कॉमन पेपर होता है जैसे इंग्लिश, उसकी बात कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री आपका जो है टेंटेटिव डेट दिया है 28 फेब 2026। ध्यान दीजिएगा, सब भी फेब भी चल रहा है ये 12th क्लास के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत में भी दिया हुआ आपका संस्कृत होगा तो ये सेकंड होगा, ये आपको मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे। लेकिन ये सीबीएसई नहीं है, डिसाइड कर दिया है कि आपका टेंटेटिव डेट आ चुका है। अब आप योगा की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स आपका जो होगा मेन, वो आपका होना है जो है 9 मार्च की बात करेंगे। और इस तरह से पूरा आपका इंग्लिश कोर की बात करेंगे तो ये आपका जो है 12 मार्च को है इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम, जो कि वेरी कॉमन है सारे सब, चाहे ह्यूमैनिटीज़ ले, चाहे आप साइंस ले, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम ले, वहाँ पे आपको ये मिलना, इंग्लिश तो मिलना ही है। ठीक है। ऐसे हिंदी का जो है, हिंदी कोर अगर आप लेते हैं तो आपका 16 मार्च को एग्ज़ाम है, 16 मार्च। इस तरह से फाइनल आपका टेंटेटिव जो है डेट। बायो का अगर देखा जाए तो 27 मार्च को है। अकाउंटेंसी 28 मार्च को है। मतलब वो वाला हिस्ट्री अगर आपका हो तो 27 होगा। इस तरह से पूरा कंप्लीट करके आप देख सकते हैं आपका ये डेट शेड्यूल लास्ट तक गया है, जो कि आपका फाइनली। अब उसके बाद ये देखिए, ये जो मेन है ये है आपका टेंटेटिव डेट से आप सेकेंड एग्जामिनेशन, मतलब आपका सेकेंडरी स्कूल का जो सेकेंड एग्ज़ाम होगा, जो कि डिसाइड है, ये आपका मई में होगा। अब हमारी ये देखिए स्टैंडर्ड बेसिक है मैथ से, ये तो आपका मई में होना है, और इस हिसाब से आपका ये डेट है मई में। उससे कंपार्टमेंट सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके जो 16 18 जो भी XYZ हो, साइंस हो, या इस तरह से आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो भी कंपार्टमेंट के सब्जेक्ट हो, ये फिक्स है कि इस तारीख को आपका सेकेंड एग्ज़ाम होगा। 27 को मान लो लैंग्वेज रख देता है। इस तरह से आपका ये सेकेंड बोर्ड का भी डेट बता दिया है, और ये कंपार्टमेंट सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है। लैंग्वेज की बात की गई, यानी कि घूम फिर के पूरा ये देखा जाए तो ये आपका पूरा का पूरा टेंटेटिव डेट है जो दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है घंटी बज गई है। अब आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लें और मन लगा के पढ़ें और अच्छा करें, और कोशिश करें कि आपको जो है दूसरे एग्ज़ाम में जाना ना पड़े। पहले एग्ज़ाम में ऐसा परफॉर्मेंस रखें कि जिससे जो है आपका बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम निकल जाए, ताकि आप सब काम ईजिली कर लें। फिर भी अगर कोई आपको विशेष जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सारे चैनल वाले जो रिक्वेस्ट करते हैं वही रिक्वेस्ट मेरा भी। अगर आपको मेरे सूचना इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको जो है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। भगवान करे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप करें।